यहाँ आपको अपनी पसंद की हर कहानी मिलेगी, हर रोज एक नए अंदाज में एक नए सफ़र के साथ, जिसमें रोमांच के साथ साथ भरपूर मनोरंजन भी होगा। तो चलिए हमारे साथ कहानियों के ऐसे सफ़र में, जहाँ शब्द बोलते हैं और हम उन्हें आवाज़ देते हैं। स्वर्गप्रिय नायक शौर्य और उसके साथियों ने अपना सफ़र जारी रखते हुए गरुड़ साम्राज्य की सीमाओं को पार किया और पहाड़ों और नदियों के नज़ारे देखते हुए शौर्य और उसके साथी एक खास तरह के गांव में पहुंच गए। जब शौर्य ने यहाँ के इलाके में कदम रखा तो उसे अचानक अपने ऊपर कई नज़ारे स्थिर हुई महसूस हुई, पर सामने वाले ने कोई हरकत नहीं की तो उसने उसे नज़रअंदाज किया। इस दौरान तारा वापस डायमेंशन में चली गई थी, साथ ही अधीरा अब धीरे धीरे शौर्य से करीबी बनाने में कामयाब हो चुकी थी। वहीं शेरा जहां जाता वहां से कुछ ना कुछ लूट लेता और गुप्त विरासतों के स्थानों को तो दोनों ने लगभग खाली करके रख दिया था। असल में हर जगह पर ऐसी विरासतें स्वर्गीय शक्तियों द्वारा छोड़ी गई थी। जब भी कोई उच्च स्तर का योद्धा या साधक दानवों के संग्राम में क्षतिग्रस्त हो जाता तो उनकी शक्तियों और साधना आधार के आधार पर स्वर्गीय शक्तियां उनकी विरासतों को अगली पीढ़ी के लिए समरलोक में छोड़ देते थे। पर इस बार शौर्य ने हर जगह की विरासतें अपने लिए छीन की थी। कुछ विरासतें उसके भाग्य में नहीं थी, उन्हें भी उसने चुरा लिया था। इस वजह से स्वर्ग के नियम शौर्य के इस रवैये के आगे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। आज भी शौर्य अपने सफ़र पर ऐसी ही विरासतें प्राप्त करने के चक्कर में इस अजीब से गांव में दाखिल हुआ था। यहाँ आने के बाद शौर्य गांव के बाहरी हिस्से में बनी दुकान पर रुक गया। यहाँ उन्होंने कुछ खाने का सामान लिया और बैठकर उसका मजा लेने लगे। तभी एक बुजुर्ग आदमी जिसके हाथ में एक लौकी से बना घड़ा था उसमें से शराब पीते हुए शौर्य के सामने आकर बैठ गया। शौर्य ने उसे एक गया गुजरा शराबी समझकर नज़रअंदाज करना सही समझा और अधीरा के साथ खाने के मजे लेने लगा, पर उस बूढ़े की मंशा कुछ और ही थी। उसने एक नज़र शौर्य को देखा और उसकी आंखें अचानक पीली सुनहरी रोशनी से चमक उठी। ये रोशनी सिर्फ कुछ पलों के लिए थी, जिस वजह से उसे शौर्य ने भी महसूस नहीं किया। शौर्य पर एक नज़र डालने के बाद उस आदमी ने दुकानदार से एक प्याला मंगाया और उसमें शराब के कुछ घूंट उड़ेल दिए और शौर्य की तरफ सरकाते हुए उसने कहा, बच्चे लगता है तुम लंबा सफ़र करके यहाँ आए हो। तुम्हारा भाग्य कभी बलवान है और तुम अपने जीवन पर उस ऊंचाई पर पहुंचोगे जहां स्वर्ग के देवता भी तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। शौर्य ने ये सुना तो पृथ्वी पर लोगों को ठगने वाले बाबाओं की उसे याद आई और शौर्य ने उसे अनसुना करके अपने काम में लग गया। पर उस आदमी के अगले वाक्यों ने शौर्य को हैरानी में डाल दिया। मैंने सुना है कि भगवान भैरव का अगला वारिस पवित्र विद्यालय के सफ़र में निकला है। उसे उस सारणी की तलाश है जो उसे वेद के चांद तक ले जाएगी, पर उसे पता नहीं कि वहां पहुंचने के लिए उसे अपने साथ स्वर्ग के प्रिय नायक को अपने साथ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसे वहां जाने से रोकने के लिए स्वर्ग ने अच्छी खासी तैयारियां कर रखी है। ये सुनकर शौर्य का हाथ बीच हवा में रुक गया और उसकी नज़रें एकदम तेज हो गई। शौर्य की दिव्य दृष्टि उस आदमी को अंदर बाहर जांचने लगी, पर हैरानी की बात यह थी कि ये आदमी एकदम आम इंसान था। इसके शरीर के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का जरा भी अंश नहीं था। अंत में शौर्य ने सिस्टम से इसे जांचने के लिए कहा। सिस्टम ने तुरंत उसकी जांच के नतीजे शौर्य के सामने स्क्रीन पर प्रकट किए। नाम सुयोधन पुराणिक, साधना कुछ भी नहीं, विद्या प्राचीन ज्योतिषी, शरीर भाग्य की आंखें। इस व्यक्ति के पास किसी भी व्यक्ति का भाग्य देखने की क्षमता है। ये स्वर्ग विरोधी शक्ति मानी जाती है, इसीलिए साधक होते हुए भी इस आदमी ने कभी भी साधना मार्ग को नहीं चुना। सिस्टम की जानकारी पूरी नहीं थी, पर शौर्य को उसकी जानकारी इस आदमी को पता होने का कारण जरूर मिल गया। शौर्य ने अपने हैरानी भरे चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए सुयोधन को देखा और कहा, सही कहा अपने श्रीमान सुयोधन पुराणिक, आप जैसे महान ज्योतिषी की आंखों से क्या छुपाना। वैसे मैं ये नहीं समझा कि ये स्वर्ग के प्रिय नायक की क्या कहानी है। इस पर ज्योतिषी पुराणिक, जो खुद की जानकारी इस तरह से खुलकर शौर्य द्वारा बताने पर हैरान होकर शौर्य को देख रहा था। उसका सारा नशा झट से उतर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहे। फिर उसने अपने घड़े से 4 घूंट शराब पी और मुंह साफ करते हुए उसने हंसते हुए अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, भैरव के इस वारिस को मेरा साष्टांग प्रणाम। आपने सही बात कही है। मुझ जैसा एक आम ज्योतिषी आपके भाग्य को उजागर करने की चेष्टा कर बैठा, पर यह सत्य है, अगर आप इस स्वर्गप्रिय नायक का साथ पाते हैं तो स्वर्ग से जो आपको आगे बढ़ने में समस्या आएगी वो नहीं आएगी। इस पर शौर्य ने फिर एक बार पूछा, पर यह स्वर्गप्रिय नायक है क्या चीज़? इस पर ज्योतिषी पुराणिक ने हंसते हुए कहा, यह भी एक आम लोगों की तरह ही इंसान होता है, मगर इसका भाग्य बहुत शक्तिशाली होता है। जीवन के हर मोड़ पर स्वर्ग उसकी परीक्षाएं लेता है, पर हर आपदा से स्वर्ग उसे अधिक ताकतवर भी बनाता है। हर बार दानवों के आक्रमण से पहले ऐसे कई नायक इस लोक में अवतरित होते हैं और किसी न किसी प्राचीन योद्धा की विरासत प्राप्त करके वो लोग अपना मार्ग तैयार करते हैं। ऐसे योद्धा अगर तुम्हारे साथ हो तो स्वर्ग तुम्हारे मार्ग में समस्या नहीं ला पाएगा। ये सुनकर शौर्य को वो नज़ारा याद आया जब उसने स्वर्ग को पंचतत्व और नरक अग्नि से पूरी तरह तबाह कर दिया था। उसने मन ही मन सोचा, अगर स्वर्ग इस बार मेरे विरुद्ध जाएगा तो पूरा का पूरा स्वर्ग लोक में तबाह कर दूंगा।
पर बाहरी तौर पर शौर्य ने सिर्फ हमें अपना सिर हिलाया। पर बगल में बैठी अधीरा, जिसने शौर्य की असली ताकत को अपनी आंखों से देखा था, वो एकदम बेफिक्र होकर खाना खा रही थी। जब ज्योतिषी ने अधीरा को ऐसे लापरवाही से निश्चिंत बैठे देखा तो उसे बड़ा अजीब लगा, पर उसने अधिक ध्यान नहीं दिया। फिर उसने अपनी झोली से कुछ कौड़ियों को बाहर निकाला और टेबल पर उन्हें फेंककर उसने अपनी उंगलियों से कुछ गिनती की। फिर उसने आसमान की तरफ एक बार देखा और शौर्य से गंभीर आवाज में कहा, मैंने स्वर्गप्रिय नायकों के भाग्य को देखा है, पर इस बार हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं। स्वर्ग द्वारा चुने हुए कई नायक अपनी विरासत प्राप्त नहीं कर पाए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अनजान शक्ति ने उनकी विरासतों को छीन लिया हो। ये सुनकर शौर्य के ओंठ कांप गए, उसका मन आत्मग्लानि से भर गया। तभी पुराणिक ने आगे कहा, वैसे एक नायक यहीं आसपास है। उसका भाग्य सबसे शक्तिशाली है, पर इस वक्त उसके जीवन पर मौत का साया मंडरा रहा है। ये सुनकर शौर्य की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत कहा, मुझे उसका पता बताइए, मैं अभी उसे बचा लेता हूँ। इस पर ज्योतिषी ने कुर्सी पर पीठ लगाते हुए शौर्य को देखा और कहा, उसे बचाकर तुम क्या करोगे? क्या तुम्हारे पास उसे शक्तिशाली बनाने का कोई मार्ग है? क्या स्वर्ग की तरह तुम्हारे पास ऐसे साधन है जो उसे आने वाले 1 साल में साधना के अगले मुकाम पर ले जाकर खड़ा कर देंगे? एक बात बता दूं, इस वक्त उस बच्चे की शारीरिक स्थिति साधना करने के लायक नहीं बची। उसका चेतना सागर खत्म कर दिया गया है। ऊपर से स्वर्ग द्वारा दी गई विशेष शारीरिक रचना, जिसे हम स्वर्गीय तलवार शरीर कहते हैं, उसे उसके सौतेले भाई द्वारा छीन लिया गया है। क्या तुम उसे वो वापस दे सकते हो? ज्योतिषी द्वारा बोली गई बात सुनकर शौर्य एक पल के लिए सन्न रह गया। एक झलक में इस ज्योतिषी ने उस नायक की सारी कुंडली शौर्य के सामने निकाल कर रख दी, जिसे वो खुद भी नहीं समझ सकता था। तभी सिस्टम की आवाज़ शौर्य के कानों में गूंजी, होस्ट, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके पास अपना डायमेंशन है। रही बात उसके दिव्य तलवार शरीर की, तो मैं किस लिए हूँ? मैं उसे ठीक करने में मदद कर दूंगी। वैसे आपके पास भगवान धन्वंतरी की विरासत है, विश्व में ऐसी कोई समस्या नहीं जो आप नहीं हल कर सकते। ये सुनकर शौर्य का डगमगाता आत्मविश्वास पुनः स्थापित हुआ और उसने दृढ़ निश्चय के साथ पुराणिक को देखा और कहा, आप लगता है मेरी पहचान भूल गए हैं ज्योतिषी जी। मेरे लिए उसे अपने स्थान पर सिद्ध करना मुश्किल नहीं है। ये सुनकर पुराणिक की मुस्कान चौड़ी हो गई और उसने उठकर शौर्य को वंदन किया और कहा, मैं भगवान भैरव को उनके आने वाले मार्गक्रमण के शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि आप अपने इस कर्तव्य में जरूर सफल लौटेंगे। इतना कहकर ज्योतिषी पुराणिक ने एक कागज पर एक पता लिख दिया और वहां से चला गया। शौर्य ने उस हाथ से बने कागज को लिया और उस पर लिखे अक्षरों को पढ़ने के बाद उसने उस कागज को आग के हवाले कर दिया। एक खास सोच के साथ शौर्य अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने उत्तर दिशा की ओर अपना हाथ उठाया और स्पेस में दरार बना डाली। उसने शेरा और अधीरा को एक नज़र देखा और कहा, हमें हमारे इस नायक को बचाने जाना है। उसके इतना कहते ही दोनों समझ गए कि उन्हें अब निकलना है। अधीरा ने अपने बटुए से 2 आध्यात्मिक पत्थर निकाले और टेबल पर रख दिए। अगले ही पल तीनों लोग उस दरार में गायब हो गए। इधर गुलमोहरों से भरे वन में एक 18 से 20 साल का लड़का अपनी जान बचाकर आगे भाग रहा था। उसके पीछे कवचधारी लोगों का समूह एकदम आराम से चल रहा था। इस बीच में वो लोग अपनी शक्तियों द्वारा हल्के हल्के हमले उस लड़के पर कर रहे थे। वो लड़का कुछ हमलों से बच रहा था तो कभी उनकी चपेट में आ रहा था। उस लड़के का पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था, पर उसकी आंखें असीमित हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसके मुंह से लगातार खून की पतली धारा बह रही थी। उसके पूरे शरीर पर गहरे गहरे घाव थे। उसका खून और गुलमोहर के फूलों का रंग एक जैसा लग रहा था। अगर कोई दूर से इस नज़ारे को देखता तो ऐसा लग रहा था कि आग में सने पेड़ों के बीच कोई खून और आग की लपटों में लिपटा इस वन में नाच रहा हो। तभी उन पीछा कर रहे योद्धाओं ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और तेजी से उस लड़के को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। आगे बढ़ रहे आदमी ने ताना मारते हुए कहा, क्या हुआ युवराज वरद सिंह? कहाँ गया वो आपका अभिमान? क्या हुआ, आज नहीं दिखाओगे अपनी अभिमानी चाल? तुम एक अपाहिज युवराज बन गए हो। अब इस साम्राज्य को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। यही तुम्हारा अंत है युवराज। तभी वह लड़का जिसका नाम वरद था लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। उसके शरीर में अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो दोबारा उठकर खड़ा हो सके। तभी एक सैनिक ने आगे बढ़कर एक जोरदार लात उस लड़के के पेट में दे मारी। वो लड़का हवा में उड़कर दूर जाकर विशाल पेड़ के तने से टकरा गया और उस पेड़ के नीचे फिसलते हुए गिर गया। उस लड़के ने फिर भी इस भयानक दर्द को सहन किया और दांत भींचते हुए कहा, उपसेनापति दुशासन, आज अगर मैं बच गया तो याद रखना तुम्हारा अंत ऐसा होगा कि तुम्हारी आत्मा भी पुनर्जन्म के लिए यहाँ से नहीं जाएगी। फिर उस लड़के ने आसमान की ओर देखा और कहा, माँ मुझे माफ़ करना, मैं आपकी हत्या का प्रतिशोध नहीं ले पाया। वेदांत और उसकी माँ से मैं अपना प्रतिशोध नहीं ले पाया। सम्राट गंगाधर, इस जन्म में तुम मेरे हाथों बच गए, पर अगर मुझे अगला जन्म मिलता है तो मैं तुम्हारे इस भूम साम्राज्य को धूल में मिला दूंगा और तुम्हारी चिता पर नर्तन करूंगा। हे नारायण, इस भक्त का आखिरी प्रणाम स्वीकार करे।
ऐसा कहकर वरद ने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों के कोने से 2 आंसुओं की बूंदें फिसलकर नीचे गिर गई। तभी उपसेनापति दुशासन उछलकर अपनी तलवार लिए वरद का सिर उसके धड़ से अलग करने आगे बढ़ गया। जैसे ही दुशासन की तलवार वरद के गले से कुछ इंच दूर थी, अचानक वहां का आयाम कांप उठा और एक आयामी दरार उसके सामने प्रकट हो गई। उस जगह पर दरार बनने से दुशासन की तलवार 2 टुकड़ों में बंट गई और दुशासन अपनी जगह पर जम गया। दरार के अंदर से एक कुत्ते का सिर बाहर निकल आया और उसने सामने खड़े दुशासन को देखा और अगले 2 पंजों से उसने दुशासन को दूर उड़ा दिया। दुशासन जो अपनी जगह पर जम गया था, अचानक हवा में उड़कर दूर जा गिरा। उस कुत्ते के पीछे से सफ़ेद कपड़े पहने एक नौजवान लड़का बाहर निकला। उसके लंबे काले घने बाल हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे। उसकी आंखें घोर काली दिखाई दे रही थी, जिसके अंदर ब्रह्मांड के सारे राज छुपे हो। उसने जैसे ही बाहर कदम रखा, एक भयानक डर की आभा हर तरफ फैल गई। उसे देखने वालों को तुरंत उनके सारे पाप अपने आप याद आने लगे, मानो उसके सामने वो लोग सिर्फ अपना दंड स्वीकार करने खड़े हो। ये शौर्य था। उसके पीछे अधीरा, जो एक असीम खूबसूरती की मूरत लग रही थी, जैसे वो स्वर्ग की कोई अप्सरा हो, उन सभी के सामने आ गई। दुशासन, जिसने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया था, उठकर खड़ा हो गया और कांपते हुए हाथों से शौर्य से बोला, ए लड़के, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हम लोग भूम साम्राज्य के सैनिक हैं और मैं इस साम्राज्य का उपसेनापति हूँ। यहाँ हम हमारे साम्राज्य के बागी को खत्म करने के लिए यहाँ आए हैं। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, वरना तुम्हारा सामना हमारे महान साम्राज्य से होगा और उसके सामने तुम और तुम्हारा परिवार टिक नहीं पाएगा। शौर्य ने अपनी साधना को दबाकर रखा था, पर फिर भी उसके इस तरह से आने से इस बेवकूफ़ को ये नहीं समझ आया कि वो किसके साथ पंगा लेने जा रहा है। शौर्य ने अपनी आंखें फेरी और दुशासन से बोला, क्या तुम्हारे भूम साम्राज्य की इतनी औकात है जो मेरे विरुद्ध जाने का सपना देखे? एक डूबते हुए साम्राज्य के लोगों को ऐसे अधिकार दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इधर शेरा वरद के पास पहुंच गया। यहाँ आते ही शेरा ने धीरे से एक शक्ति पुनःस्थापन गोली वरद के मुंह में डाल दी। अगले ही पल वरद का शरीर एक अनजान आभा से ढक गया। देखते ही देखते वरद के शरीर के सारे घाव भर गए। इधर दुशासन, शौर्य के ऐसे उनके काम में रुकावट बनने से दुशासन काफी गुस्सा हो चुका था। उसने अपनी सारी ताकत एकत्रित कर ली और शौर्य पर हमला कर दिया। शौर्य ने दुशासन की देखा और कहा, एक मामूली संत सम्राट स्तर का योद्धा मुझे इस परम सम्राट के विरुद्ध चाल चलने की कोशिश की। लगता है तुम्हें ये पता नहीं है कि जीवन कितना खूबसूरत है। ऐसा कहकर शौर्य ने हाथ लहरा दिया। अगले ही पल एक दैवीय स्तर की भयानक आभा आसपास के परिसर को फाड़ते हुए 100 से अधिक किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गई। दुशासन डर के मारे कोई सांस नहीं ले पा रहा था, पर मन ही मन वो उम्मीद कर रहा था कि ये आया हुआ लड़का उसे माफ कर देगा। क्या शौर्य दुशासन को माफ कर देगा? क्या शौर्य वरद को न्याय दिला पाएगा? क्या स्वर्गीय देवता शौर्य के बारे में जान पाएंगे?